मॉस्को की सड़कों पर सबसे बड़ा विद्रोह। राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ उमड़ा जन सैलाब। एक खुलासे ने किया पुतिन का जीना हराम। अय्याशी का सबसे महंगा अड्डा बना पुतिन की परेशानी का सबब। 100 अरब के सीक्रेट महल ने उड़ाई रूस की जनता की नींद। जन आक्रोश के आगे उड़े पुतिन के होश। पुतिन की पुलिस की लाठी भी हुई बेदम। पुतिन की विलासिता की पूरी कहानी अब आप सुनेंगे तेज की जुबानी। तो बने रहिए तेज के साथ, क्योंकि पुतिन का सबसे बड़ा राज अब होगा बेनकाब। दुनिया की सबसे ताकतवर हुकूमतें भी जनता की ताकत के आगे बेदम हो जाती हैं। कुछ ऐसा ही घटित हो रहा है मॉस्को की गलियों में, जहां हजारों की भीड़ राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ सड़क पर उतर आई है। चौराहों पर उन्मादी भीड़ पुतिन की पुलिस को चुनौती दे रही है। पुलिस की गिरफ्तारी का न लोगों में डर है और न रूसी खुफिया एजेंसियों का, जो उनकी मुसीबतें बढ़ा सकती हैं। कौन सोच सकता है कि कुछ महीने पहले संविधान संशोधन के जरिए 2036 तक सत्ता का ताज हासिल करने वाले पुतिन को मॉस्को में ही चुनौती मिलेगी। मॉस्को की सड़कों पर ऐसे जन विद्रोह के सैलाब की कल्पना पुतिन ने भी कभी नहीं की होगी, जहां जनता की बुलंद आवाज के आगे उनकी ताकत हवा में कागज के टुकड़े की तरह उड़ रही है। अब इस विद्रोह के पीछे की कहानी भी हम आपको तफसील से बताते हैं। दरअसल रूस में पुतिन के धुर विरोधी एलेक्सी नावेल्नी की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शनों का सिलसिला जो चला वो अभी तक जारी है। नाराज लोगों ने राजधानी मॉस्को के अलावा 109 शहरों में संग्राम छेड़ दिया है। ऐसा तब हो रहा है जब रूस में हाड़ कंपाने वाली सर्दी पड़ रही है। पुतिन सरकार ने पुलिस को प्रदर्शनकारियों के पीछे लगा दिया है। अब तक 3500 से ज्यादा प्रदर्शनकारी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिनमें नावेल्नी की पत्नी यूलिया नावलन्या, प्रवक्ता और वकील भी शामिल हैं। दुनिया की कई एजेंसियों ने दावा किया कि पुतिन के खिलाफ रूस में ये अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन है। पुतिन ने प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए मॉस्को समेत कई बड़े शहरों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं, जबकि कुछ इलाकों में जहां प्रदर्शनकारियों की भीड़ ज्यादा है, वहां मोबाइल नेटवर्क को जाम कर दिया गया है। इसके अलावा लोगों को चौक चौराहों से भागने के लिए लाठीचार्ज भी किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस एक्शन की अमेरिका समेत कई देशों ने कड़ी आलोचना की है। मॉस्को जैसी कड़ी सुरक्षा वाली जगहों में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी रूस आजाद होगा और पुतिन चोर है जैसे नारों वाले पोस्टर लेकर विरोध जता रहे हैं। प्रदर्शनकारी विपक्षी नेता नावेल्नी को जल्द से जल्द रिहा करने की मांग कर रहे हैं। दरअसल नावेल्नी ने पुतिन पर आरोप लगाया था कि उनके पास शाही महल है, जिसमें विलासिता की चीजों के साथ जुआ घर भी है।
वो महिलाओं पर खुलकर सरकारी धन लुटा रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन के कट्टर राजनीतिक विरोधी और हाल ही में जहर खुरानी के शिकार हुए एलेक्सी नवेल्नी ने दावा किया है कि रूस के राष्ट्रपति के पास 100 अरब रुपए का घर है। यही नहीं, पुतिन ने अपनी गर्लफ्रेंड्स पर सरकारी खजाने से जमकर पैसा बहा रहे हैं। नवेल्नी ने यह भी कहा कि पुतिन दुनिया के सबसे अमीर शख्स हैं और अपनी 17 साल की बेटी को भी पैसा दे रहे हैं। एलेक्सी नवेल्नी ने दावा किया कि पुतिन का काला सागर तट पर 100 अरब रुपए का महल है। इसमें पोल डांस और कसीनो की सुविधा है। एलेक्सी नवेल्नी हाल ही में कथित रूप से रूसी खुफिया एजेंसी FSB के जहर खुरानी के शिकार हो गए थे। रूस लौटने के बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। एलेक्सी नवेल्नी ने बताया कि रूसी राष्ट्रपति जिन लोगों पर पैसा खर्च कर रहे हैं उनमें उनकी कथित पार्टनर अलीना कबाएवा, पूर्वी पत्नी स्वेतलाना शामिल हैं। स्वेतलाना के बारे में कहा जाता है कि वो पुतिन की 17 साल की बेटी की मां हैं। रूसी राजनीतिक कार्यकर्ता ने कहा कि पुतिन खुद को राजा समझते हैं। उन्होंने कहा कि देश में 2 करोड़ गरीब लोग हैं, लेकिन पुतिन अपनी गर्लफ्रेंड के लिए याच खरीद सकते हैं। एलेक्सी नवेल्नी ने दावा किया कि पुतिन के 100 अरब रुपए के घर में एक स्ट्रिप क्लब, कसीनो और थिएटर मौजूद है। इस घर में पुतिन के लिए बहुत आलीशान कमरे बने हुए हैं। इस इमारत की 3D इमेज बहुत ही चौंका देने वाली है। इस महल में डांस मैट, एक स्पा और एक थिएटर है। घर के बाहर अंगूर का बाग मौजूद है। नवेल्नी ने दावा किया कि इस महल के अंदर एक चर्च भी है। ये तस्वीरें एलेक्सी नवेल्नी के जांच का हिस्सा हैं। नवेल्नी ने अपने ब्लॉग में इस घर के बारे में जानकारी दी है। इस महल के बाहर हर तरफ अभेद्य बाड़ लगाई गई है। इसका अपना एक बंदरगाह है, इसकी अपनी सिक्योरिटी है और परमिट सिस्टम है। ये इलाका नो फ्लाई जोन में आता है। इसका अपना बॉर्डर चेक पॉइंट है। ये रूस के अंदर अपने आप में एक अलग राज्य है। एलेक्सी नवेल्नी का दावा है कि इसमें जिम, स्विमिंग पूल और जमीन के अंदर एक तहखाना भी है। पुतिन के आलोचक ने दावा किया कि ये महल पुतिन को घूस के रूप में दिया गया था। इस पूरे इलाके में बड़ी संख्या में रूसी सुरक्षा बल तैनात हैं। महल से तट तक एक सुरंग बनी हुई है। उन्होंने कहा कि ये पूरा इलाका रूस का सबसे रहस्यमय और सुरक्षा वाला है। ये अपने आप में एक शहर या गणराज्य के जैसा है। एलेक्सी नवेल्नी के इसी खुलासे की वजह से रूस में तहलका मचा हुआ है। रूस के राष्ट्रपति के खिलाफ जनता सड़क पर अब तक के रूसी इतिहास का सबसे बड़ा जन आंदोलन कर रही है और दुनिया की सबसे ताकतवर हुकूमत में से एक को खुलेआम चुनौती दे रही है। रूस की सड़कों पर जनता का आक्रोश है। तमाम शहरों में पुतिन के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। पुतिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग रहे हैं। पुतिन के विरोधी एलेक्सी नवेल्नी की कोशिशें रंग ला रही हैं। विरोध की ये आवाजें पुतिन को परेशान कर रही होंगी। बरसों तक रूस की सत्ता पर काबिज रहने वाले पुतिन ने इससे पहले अपने खिलाफ ऐसी नारेबाजी नहीं सुनी होगी। पुतिन के विरोधी एलेक्सी नवेल्नी ने पुतिन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वो बरसों से पुतिन का विरोध करते आए हैं। कुछ महीने पहले नवेल्नी ने आरोप लगाया था कि उन्हें जहर देकर मारने की कोशिश की गई। कई हफ्तों तक जर्मनी के अस्पताल में इलाज कराने के बाद वो रूस लौटे तो एक बार फिर वो पुतिन के खिलाफ बयानबाजी करने लगे। नवेल्नी को इस बात का अंदाजा था कि रूस पहुंचते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसी वजह से नवेल्नी अपने साथ पुतिन की मुसीबत का औजार लेकर आए थे। यह औजार था एक वीडियो जिसे नवेल्नी की गिरफ्तारी के बाद उनके सहयोगियों ने सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। इस वीडियो में नवेल्नी पुतिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगा रही हैं। उनका दावा है कि पुतिन रूस के सरकारी खजाने से अपना खजाना भर रहे हैं। वीडियो का पूरा फोकस पुतिन के एक महल पर है।
नवेल्नी जिस महल की बात कर रहे हैं वो कोई मामूली महल नहीं है। अगर नवेल्नी के आरोप सही हैं तो ये शायद दुनिया का सबसे आलीशान और महंगा महल है। इस महल को नवेल्नी पुतिन की ऐशगाह बता रहे हैं। महल में ऐसी खूबियां हैं जिसके बारे में आज कल्पना करना भी मुश्किल है। इतनी शानो शौकत राजा महाराजा ने भी नहीं देखी होगी। नवेल्नी के इस वीडियो में महल की जांच रिपोर्ट का जिक्र किया गया है। जांच रिपोर्ट में महल का फ्लोर प्लान और उसका 3D मॉडल भी शामिल है। वीडियो में दावा किया गया है कि ब्लैक सी के किनारे पुतिन का ये महल करीब 170 एकड़ में बना है। जंगल के बीच बने इस महल की सुरक्षा भी ऐसी है कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। महल के ऊपर कोई हवाई जहाज नहीं उड़ सकता, यानी नो फ्लाई जोन है ये। आसमान से महल पर हमले के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। पूरे महल के चारों तरफ एक अभेद्य बाड़ लगाई गई है, यानी जमीन पर भी ये महल हर तरफ से महफूज है। यही नहीं, समंदर में कोस्ट गार्ड इस महल की सुरक्षा करते हैं। महल के 1.5 किलोमीटर के दायरे में किसी भी नाव के आने की इजाजत नहीं है। सिर्फ सुरक्षा के लिहाज से ही नहीं, ऐशो आराम और शानो शौकत के लिहाज से भी ये महल अभूतपूर्व है। नवेल्नी के दावे के मुताबिक महल का लिविंग स्पेस 2 लाख स्क्वायर फीट में है। महल में 2 हेलीपैड हैं। मनोरंजन के लिए महल में एक इंडोर सिनेमा घर भी है। एक फ्लोर पर कसिनो है और डांस मैट का इंतजाम है। ग्राउंड फ्लोर पर एक स्पा का इंतजाम भी है। महल में वाइन का एक भंडार है। इस भंडार में मेहमानों के लिए पर्याप्त वाइन रखी होती है। महल की पहली मंजिल पर कसिनो के साथ हुक्का लाउंज भी बनाया गया है। पुतिन का ये महल किसी सपनों की दुनिया से कम नहीं है। महल के अंदर ही पूल डांसिंग का एक स्टेज भी बनाया गया है। यही नहीं, खेलने के लिए अंडरग्राउंड आइस हॉकी का स्टेडियम बनाया गया है। सेहत दुरुस्त रखने के लिए अत्याधुनिक जिम की सुविधा है। महल की छत पर स्विमिंग पूल बनाया गया है। महल के अंदर ही एक चर्च भी बनाया गया है। नवेल्नी ने तो यहां तक दावा किया है कि महल से ही एक खुफिया सुरंग बनाई गई है जो समंदर के पास खुलती है। इस खुफिया सुरंग की सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। महल के आसपास की करीब 77 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन पर रूसिया खुफिया एजेंसी का कंट्रोल है। ये खुफिया एजेंसी ही महल की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। महल का अपना अलग अलग बंदरगाह है। पूरा महल एक अत्याधुनिक सिक्योरिटी सिस्टम से महफूज है। इसके बॉर्डर पर अलग अलग चेक पॉइंट्स हैं और अंदर आने के लिए एक अलग तरह का परमिट सिस्टम भी है। पूरा महल चारों तरफ से खूबसूरत बाग बगीचों से घिरा है। पुतिन के इस महल में हजारों कर्मचारी काम करते हैं, लेकिन महल के राज बाहर नहीं आते। ऐसा इसलिए कि महल में आने वाले किसी भी कर्मचारी को कैमरे वाला फोन ले जाने की इजाजत नहीं है। सवाल उठता है कि जब ये महल इतना महफूज है तो आखिर नवेल्नी को इस महल के बारे में और इससे जुड़ी जांच रिपोर्ट के बारे में इतना कुछ कैसे पता चल गया? नवेल्नी का दावा है कि उनके सहयोगियों ने ड्रोन कैमरे से महल के बारे में ये जानकारी जुटाई है। नवेल्नी का दावा है कि महल की लागत करीब 10,000 करोड़ यानी 100 अरब रुपए है। ये दुनिया की सबसे आलीशान प्राइवेट प्रॉपर्टी है। नवेल्नी पुतिन पर जनता के पैसे का दुरुपयोग का आरोप लगा रहे हैं। उनका दावा है कि महल भ्रष्टाचार के पैसों से ही तैयार हुआ है। नवेल्नी का आरोप है कि पुतिन ने अपनी ताकत और रसूख का इस्तेमाल करके अपनी और अपने सहयोगियों की जेब भरी। यह आलीशान महल इसी भ्रष्टाचार की गवाही दे रहा है। नमस्कार, मैं हूं अंशु शर्मा और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही बाकी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए द इंडियन समाचार और वीडियोस पसंद आने पर हमारे चैनल द इंडियन समाचार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।